हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है अपडेट ब्लॉग एपीआई। मैं हूं संजय। इस वीडियो सेशन में गाइस हम एक एपीआई क्रिएट करने वाले हैं जिस एपीआई के हेल्प से हम अपने एग्जिस्टिंग ब्लॉग्स के डेटा को अपडेट कर सकते हैं। हर बार की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर आपने इस कोर्स को यहीं से स्टार्ट किया है तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा आप पिछले वीडियोस को देखें, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है इस कोर्स से रिलेटेड। वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ताकि इस वीडियो को आप काफ़ी अच्छे से समझ पाओ। मैं जाऊँगा ऐप फोल्डर, कंट्रोलर्स, मैं ओपन करने वाला हूँ एपीआई कंट्रोलर क्लास। इस वीडियो में जो हम काम करने वाले हैं वो है मेथड हमारा अपडेट ब्लॉग। इस अपडेट ब्लॉग मेथड को हम हिट करेंगे यूजिंग पुट रिक्वेस्ट टाइप। इस वीडियो में हम एक और कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मेथड स्पूफिंग। किस तरीके से हम पोस्ट रिक्वेस्ट को कन्वर्ट करेंगे पुट रिक्वेस्ट टाइप में, हम इस चीज को भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ जो एपीआई यूआरएल होगा जो इस मेथड को हिट करेगा, उस एपीआई यूआरएल में हम एक पैरामीटर ही पास करेंगे, दैट इज ब्लॉग आईडी। एपीआई यूआरएल के अलावा हम फॉर्म डेटा भी पास करेंगे। उस फॉर्म डेटा में जो हमारे पास डेटा होगा वो अपडेटेड वैल्यूज होंगे। हम जाएंगे अपने ब्लॉक्स टेबल में। जैसा कि हमने डिस्कस किया है, अगर किसी भी ब्लॉक को क्रिएट करना हो बिल्कुल स्क्रैच से, जो फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है हमें वो है कैटेगरी आईडी एंड टाइटल, क्योंकि ये रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं। साथ ही साथ ये जो कंटेंट है वो हमारा ऑप्शनल पैरामीटर है, क्योंकि इस कॉलम के अंदर हम नल वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आईटी कॉलम है वो ऑटो इंक्रीमेंटेड प्राइमरी की कॉलम है एंड जो स्टेटस है उसका डिफॉल्ट वैल्यू 1 है। अगर हमें कोई न्यू कैटेगरी क्रिएट करनी हो फ्रॉम स्क्रैच, जो दो वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है वो है कैटेगरी आईडी एंड टाइटल। बट अपडेट के केस में हम एग्जिस्टिंग ब्लॉक को अपडेट करने वाले हैं, यहाँ पर हम वैलिडेशन रूल्स अप्लाई नहीं करेंगे। मैं जाऊंगा इस एडिटर के अंदर, मेथड के अंदर। इस फॉर्म डेटा में जो हम रिसीव करने वाले हैं वो है कैटेगरी आईडी, टाइटल एंड स्टेटस। ये जो ब्लॉग आईडी जो हम एपीआई यूआरएल से गेट करेंगे, सबसे पहले हम ये चेक करने वाले हैं कि जिस ब्लॉग को हम अपडेट करना चाहते हैं वो एग्जिस्ट है कि नहीं। अगर किसी भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करना हो हमारे टेबल के साथ, सबसे पहले जो हम काम करने वाले हैं वो ये कि हम अपने मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर करने वाले हैं ब्लॉग ऑब्जेक्ट न्यू एंड ब्लॉग मॉडल। उसके बाद ब्लॉग डेटा इक्वल्स टू ब्लॉग ऑब्जेक्ट, मैं कॉल करने वाला हूँ फाइंड मेथड। इसके अंदर हम पास करेंगे ब्लॉग आईडी। अब मैं इफ एल्स ब्लॉक यूज करने वाला हूँ, क्योंकि अगर हमारे पास ये ब्लॉक एग्जिस्ट करती है तो इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास वैल्यूज होंगे, अदरवाइज ये वेरिएबल एम्प्टी होगा। यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ नॉट एम्प्टी। ब्लॉक डेटा, इसका मतलब हमारे पास कुछ डेटा है। ब्लॉग फाउंड, अदरवाइज नो ब्लॉग फाउंड। मैं चाहूंगा इस एल्स ब्लॉक के अंदर और हम रिस्पॉन्स प्रिपेयर करने वाले हैं। रिस्पॉन्स इक्वल्स टू स्टेटस इक्वल्स टू फॉल्स, मैसेज इक्वल्स टू ब्लॉग नॉट फाउंड एंड डेटा इक्वल्स टू एम्प्टी अरे। हमारा एल्स ब्लॉक रेडी हो चुका है। अब हम जाएंगे इस इफ ब्लॉक के अंदर। इफ ब्लॉक मतलब कि हमारा जो ब्लॉक जो हमने एपीआई यूआरएल में जो आईडी पास की है वो एग्जिस्ट करती है। इस केस में हम उसके एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशंस को अपने न्यू वैल्यूज के साथ अपडेट करेंगे। सबसे पहले हम डेटा को प्रिपेयर करेंगे। अपडेटेड डेटा इक्वल्स टू कैटेगरी आईडी, ये हम गेट करने वाले हैं दिस request get where and category id। साथ ही साथ जो नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास, अगर मैं इसे ही कॉपी कर लूं, पेस्ट, नेक्स्ट कॉलम है दैट इज टाइटल। इसे भी हम रीड करेंगे अपने फॉर्म डेटा से, टाइटल एंड फाइनली स्टेटस। दिस रिक्वेस्ट get where and status।
सो ये है हमारा अपडेटेड डेटा जिसे हमें अपने एग्जिस्टिंग डेटा के साथ रिप्लेस करना है। सो हम कैसे करेंगे? मैं यूज करने वाला हूँ ब्लॉग मॉडल ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करने वाले हैं अपडेट मेथड। सो अगर मैं टाइप करूँ ब्लॉग ऑब्जेक्ट अपडेट मेथड तो हम हिंट सेक्शन में देख सकते हैं जो फर्स्ट पैरामीटर हमें पास करना है वो न्यूमेरिक आईडी वैल्यू है एंड जो सेकंड वैल्यू है वो है डेटा सेट। सो हम कैसे यूज करेंगे अपने इस अपडेट मेथड को? सो हम पास करने वाले अपना फर्स्ट पैरामीटर ब्लॉग आईडी, हमें इस ब्लॉग आईडी को अपडेट करना है। नेक्स्ट हमारे पास होगा अपडेटेड वैल्यू। अगर सक्सेसफुल तरीके से हमारा ब्लॉग अपडेट हो जाएगा उस केस में जो रिटर्न वैल्यू होगी वो होगी ट्रू। अदरवाइज अगर किसी तरीके की एरर अगर बीच में आ जाती है तो उस केस में ये रिटर्न करने वाला है फॉल्स वैल्यू। सो मैं रैप करने वाला हूँ अपने इफ एल्स ब्लॉक में। इफ मतलब डेटा अपडेट हो चुका है सो इट विल बी सक्सेस ब्लॉक, अदरवाइज ये होगा हमारा एरर ब्लॉक। मैं रिस्पॉन्स को प्रिपेयर करने वाला हूँ। सो रिस्पॉन्स स्टेटस इक्वल्स टू फॉल्स, मैसेज इक्वल्स टू failed to update blog, and finally data equals to empty। और हम जाएंगे सक्सेस ब्लॉक के अंदर। सक्सेसफुल तरीके से हमने ब्लॉक को अपडेट कर दिया है। सो रिस्पॉन्स इक्वल्स टू स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू, मैसेज ब्लॉक अपडेटेड successfully, and finally data equals to empty array। सो अपने केसेस के अकॉर्डिंग हमने सभी जगह काम कर लिया है। एक और चेक हम लगा सकते हैं वो ये कि जो कैटेगरी आईडी हमने फॉर्म डेटा में पास किया है वो आईडी भी एग्जिस्ट होनी चाहिए। सो हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं? सो मैं क्या करूँगा, इसे एक और वेरिएबल में स्टोर करेंगे हम। कैटेगरी आईडी इक्वल्स टू दिस रिक्वेस्ट गेट वेयर कैटेगरी आईडी। मैं क्रिएट करने वाला हूँ कैटेगरी ऑब्जेक्ट, न्यू कैटेगरी मॉडल। सो कैटेगरी डेटा इक्वल्स टू कैटेगरी ऑब्जेक्ट। मैं यूज करने वाला हूँ फाइंड मेथड। इसके अंदर हम पास करेंगे कैटेगरी आईडी। सो अगर कैटेगरी हमारी अवेलेबल है सो उस केस में इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू होंगे, अदरवाइज ये वेरिएबल एम्प्टी होगा। सो हम यूज करने वाले इफ एल्स ब्लॉक नॉट एम्प्टी कैटेगरी डेटा। इसका मतलब कैटेगरी अवेलेबल है, कैटेगरी इज हियर, नो कैटेगरी फाउंड। सो मैं इस रिस्पॉन्स को कॉपी करने वाला हूं या हम इस पूरे ब्लॉक को कॉपी करेंगे अपने इस अपडेट मेथड को भी। हम इस पूरे कोड ब्लॉक को कट कर लेंगे। हम जाएंगे इस इफ ब्लॉक के अंदर और हम इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। साथ ही साथ हमारे पास एक एरर है तो हम क्या करने वाले हैं, अपने इस कैटेगरी आईडी को कॉपी करेंगे और हम इसे पास कर देंगे। सो ये वो इफ ब्लॉक है। इसका मतलब कि जो कैटेगरी हमने पास किया है, जो आईडी हमने प्रोवाइड किया है वो कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद हम अपने ब्लॉक के इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं जाऊंगा इस एल्स ब्लॉक के अंदर। इसका मतलब कैटेगरी ही अवेलेबल नहीं है। मैं इसे कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, स्टेटस इक्वल्स टू फॉल्स एंड मैसेज कैटेगरी नॉट फाउंड। सो सक्सेसफुली हमने अपने केसेस के अकॉर्डिंग सारे इफ एल्स ब्लॉक प्रिपेयर कर लिया है। अब बॉटम में जाके इस मेथड के हम अपने रिस्पॉन्स को रिटर्न करने वाले हैं। सो रिटर्न दिस रिस्पॉन्ड क्रिएटेड और मैं पास करने वाला हूं रिस्पॉन्स वेरिएबल। सो सक्सेसफुली हमने इस मेथड को कंप्लीट कर लिया है अपने सारे केसेस के अकॉर्डिंग। अब अगर इस मेथड को हिट करना है अपने एपीआई कॉल के थ्रू तो सबसे पहले हम ओपन करने वाले हैं config routes.php और हम उस मेथड को हिट करेंगे यूजिंग update-blog route। साथ ही साथ इस एपीआई यूआरएल को हम हिट करने वाले हैं यूजिंग put request type। यूआरएल में जो हमें पास करना न्यूमेरिक वैल्यू वो होगी हमारी ब्लॉग आईडी। मैं जाऊंगा पोस्टमैन में। उससे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने डेवलपमेंट सर्वर जो कि ऑलरेडी स्टार्टेड है। मैं इस प्रोजेक्ट यूआरएल को कॉपी करूंगा,
कॉपी लिंक postman /API और आफ्टर API जो हमारा URL है वो update-blog में इसे कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा। साथ ही साथ जो रिक्वेस्ट मेथड है हमारा वो है पुट रिक्वेस्ट टाइप। जबकि हम बेसिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम यूज करें तो हम जाएंगे अपने इस ऑथ टैब के अंदर या हेडर्स के अंदर डायरेक्टली हम ऑथराइजेशन की ऐड कर सकते हैं, बट मैं प्रीफर करूंगा इस ऑथ टैब में टाइप। इस ड्रॉप डाउन से मैं सेलेक्ट करने वाला हूं बेसिक ऑथ। मैं क्लिक करने वाला हूं इस अपडेट रिक्वेस्ट बटन पे। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे हमारे हेडर्स में जहां पर कोई हेडर्स अवेलेबल नहीं है ऑटोमेटिकली एक ऑथराइजेशन की ऐड हो जाएगी। मैं क्लिक करूंगा अपडेट रिक्वेस्ट। हम देख सकते हैं हमारे पास एक हेडर अवेलेबल है ऑथराइजेशन बेसिक स्पेस और ये जो वैल्यू है ये है base64 इनकोडेड वैल्यू ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो इसीलिए मैंने कहा था अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है तो जो भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करें इसके बारे में बिल्कुल डिटेल वे में हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। सो मैं जाऊंगा इस बॉडी के अंदर, मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ फॉर्म डेटा, मैं पास करूंगा कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी और इस कैटेगरी आईडी के अंदर जो वैल्यू हम पास करेंगे फॉर एग्जांपल मैं पास करूँ 200, टाइटल, ब्लॉग कंटेंट 4 एंड कंटेंट, अपडेटेड ब्लॉग कंटेंट, ब्लॉग टॉपिक 4, अपडेटेड ब्लॉग कंटेंट। उसके बाद मैं पास करने वाला स्टेटस कॉलम, सो स्टेटस इक्वल्स टू 1। अगर हम इसे अगर पास नहीं भी करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 पिक होगी। सो यहाँ पर आई थिंक मैंने एक फील्ड मिस किया है। मैं अगर जाऊँ इफ ब्लॉक में, सो यहाँ पर एक्चुअली हमने कंटेंट वाला फील्ड मिस कर दिया है। सो कंटेंट equals to this request get where and content। मैं सेव कर दूंगा। सो यहाँ पर हमने सारा कुछ प्रिपेयर कर लिया है। सो फर्स्ट मैं पास करने वाला हूँ 100 नंबर ब्लॉग आईडी जो कि एक्सेस नहीं करती हमारे टेबल में। अगर मैं जाऊँ टेबल ब्राउज, सो यहाँ पर जो आईडीज अवेलेबल हैं दैट इज 1, 2 एंड 3। सो यहाँ पर अगर मैं 100 पास करूँ, क्लिक ऑन सेंड बटन। एक और बात, हमने सेलेक्ट किया है पुट रिक्वेस्ट टाइप। सो अगर हम यूज करें मेथड स्पूफिंग कॉन्सेप्ट तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप, बट अगर इस पोस्ट को यूज करके अगर मैं हिट करूं सेंड बटन तो हमारे पास एक एक्सेप्शन है दैट इज पेज नॉट फाउंड। मीन्स ये जो राउट हमने जो क्रिएट किया है ये बिल्कुल अवेलेबल नहीं है इस रिक्वेस्ट टाइप के लिए। सो हम किस तरीके से इस पोस्ट को कन्वर्ट करें पुट रिक्वेस्ट टाइप में। सो यहीं पे आता है कॉन्सेप्ट हमारा मेथड स्पूफिंग। सो इस पोस्ट को कन्वर्ट करना है हमें पुट रिक्वेस्ट टाइप में, तो उसके लिए मैं जाऊंगा बॉडी फॉर्म डेटा, हम एक और पैरामीटर ऐड करेंगे दैट इज अंडरस्कोर मेथड। ये कीवर्ड है। सो मेथड और मैं टाइप करने वाला हूं पुट वैल्यू। सो डायनामिक तरीके से हम इस पोस्ट को हमने कन्वर्ट कर दिया है पुट रिक्वेस्ट टाइप में बाय यूजिंग दिस कीवर्ड कॉल्ड अंडरस्कोर मेथड। अगर मैं क्लिक करूं सेंड बटन पे तो हमारे पास वो एक्सेप्शन नहीं है एंड एज एक्सपेक्टेड ब्लॉग नॉट फाउंड। सो यहाँ पर अगर मैं ब्लॉक कर दूं ब्लॉग आईडी 2 जो कि एग्जिस्ट करती है, बट अगर मैं बात करूं कैटेगरी आईडी जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, क्लिक ऑन सेंड बटन, एज एक्सपेक्टेड कैटेगरी नॉट फाउंड। सो यहाँ पर अगर मैं कर दूं कैटेगरी आईडी 3 ब्लॉग आईडी 2, दोनों केसेस में दोनों एग्जिस्ट करती हैं, क्लिक ऑन सेंड बटन, ब्लॉग अपडेटेड सक्सेसफुली। अगर मैं जाऊँ टेबल में, क्लिक ऑन रीलोड और रिफ्रेश, हम देख पाएंगे जो हमारा ब्लॉग आईडी 2 है वो अपडेट हो चुका है उन सभी कंटेंट्स के साथ जो हमने रिक्वेस्ट में सेंड किया है। सो ये है गाइस हमारी अपडेट ब्लॉग एपीआई। सो अगर मैं जाऊँ स्लाइड पे, हमने एक और एपीआई क्रिएट कर लिया है। अगर मैं इसके स्टेटस को चेंज करूँ, सो इट इज डन। आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।